गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का 8th लेसन कर रहे हैं बेटा हम जामुन का पेड़, जिनके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। कल तक हमने किया था किस प्रकार से यानी कि जामुन का जो पेड़ है वह आंधी के कारण जब गिर जाता है तो उस पेड़ के नीचे एक आदमी भी दब जाता है, लेकिन उस दबे हुए आदमी को कोई बाहर नहीं निकालता, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि यह जामुन का जो फलदार पेड़ है यह सरकारी पेड़ है, लेकिन उस पेड़ को कोई भी नहीं उठाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब कलरक अपनी एक मीटिंग बैठती है तो उस समय वे उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो उसी समय एक सुप्रिटेंडेंट आता है और वह उसे कहता है कि यह सरकारी पेड़ है, आप इसको नहीं उठा सकते हो। तो उसके बाद में यानी कि फिर उस पेड़ को कोई भी व्यक्ति नहीं उठाता और वह व्यक्ति उसके नीचे ही दबा रहता है। इसे आगे हम करते हैं। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया कि सरकार पेड़ लगाने के लिए कहती है। तीसरे दिन क्या है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया कि सरकार पेड़ लगाने के लिए कहती है, पेड़ काटने के लिए नहीं। तो वह कहते हैं, उसी समय से कहते हैं कि आप पेड़ को काटने के लिए उठाने के लिए कहते हो कि सरकार की तरफ से तो ये जवाब आया है, पेड़ काटने के लिए नहीं। जामुन का पेड़ तो फलदार पेड़ था, इसलिए उनका विभाग फलदार पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकता है। वह कहता है कि क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जब जवाब आता है तो उस समय सभी लोग कहते हैं कि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, आप ये फलदार पेड़ को काटने की अनुमति कोई भी नहीं दे सकता, आप इसे बगैर अनुमति के सरकार के कैसे काट सकते हो। जवाब सुनकर के वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, यदि यह पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को काटकर पेड़ से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी समय वहाँ पर खड़े हुए जो आदमी होते हैं वे सभी क्या कहते हैं, यदि हम आपको इसके नहीं निकाल सकते, आप पेड़ से नहीं कर सकते, तो हम ये जो व्यक्ति है, पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है, इस व्यक्ति को तो बाहर निकाल सकते ही हैं। दबे हुए व्यक्ति को तो बाहर निकाल लो काट कर। दबा हुआ व्यक्ति बोला कि ऐसे तो वह मर जाएगा। तो उसी समय एक आदमी बोलता है, यदि इस आदमी को तुम काट कर बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यह आदमी ही मर जाएगा। सुझाव देने वाले व्यक्ति ने कहा कि प्लास्टिक की सर्जरी ने बहुत उन्नति कर लिया है। तो उसी समय लोग कहते हैं कि देखो, यदि इसे काट कर बाहर निकाल लिया जाएगा तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है। आदमी को काट कर निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसका धड़ और निचला हिस्सा जोड़ा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी से बीच में से जब हम काटते हैं तो दोनों व्यक्तियों को एक साथ जोड़ भी सकते हैं। इस सुझाव पर विचार करने के बाद दबे आदमी को फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई है। उसी समय क्या करती हैं, उस दबे व्यक्ति की फाइल जो होती है उस फाइल को क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में भेज देती हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने इस पर तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी। तो उसी समय क्या करते हैं, यानी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करने वाले सभी यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट के सभी लोग ये कार्रवाई शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति को करके हम बाहर निकालते हैं और उसके बाद में इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाएगी। विभाग से यह योग्य प्लास्टिक सर्जन आकर आदमी को चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद सर्जन रिपोर्ट तैयार करता है कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा। उसी समय से एक व्यक्ति आता है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए जब वह कहता है कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी, और उसके बाद में वह एक रिपोर्ट तैयार करता है कि ऑपरेशन भी सही हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया जाता है। तो उसी समय एक व्यक्ति क्या कहते हैं कि ऑपरेशन तो इसका सफल हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सफल हो जाने के बाद हम इस व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते हैं, यह व्यक्ति मर जाएगा। माली रात के समय दबे हुए आदमी का खाना खिलाते हुए कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तो इस व्यक्ति कहते हैं कि इसका वागला यानी कि क्योंकि सरकारी विभाग डिपार्टमेंट से ये व्यक्ति था के वृक्ष के नीचे दबा हुआ था, तो इसका मामला हमें वहाँ पर कृषि विभाग में पहुँचाना आगे तक जा चुका है, तो इस व्यक्ति को हम किसी भी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी दुखी होकर मिर्जा गालिब का सिर बढ़ाता है। यह तो माना है कि तगाफुल नहीं करोगे, लेकिन
खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। उसका शेर सुनकर माली हैरान हो जाता है। माली उससे पूछता है कि क्या वह शायर है? आदमी हामी भरता है। तो उसी समय से वहाँ पर आकर एक माली उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आप किस प्रकार से इस पेड़ को काट कर नहीं काट सकते, तो आप इस व्यक्ति को किस प्रकार से काट कर बाहर निकालोगे। सभी व्यक्ति हैरान हो जाते हैं। अगले दिन पूरे विभाग में आदमी के शायर होने की खबर फैल जाती है। तो उसी समय कहते हैं कि शायर यानी कि ये व्यक्ति तो एक बहुत बड़ा कलाकार है। जब व्यक्ति को पता चलता है कि इस वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है ये एक बहुत ही बड़ा कलाकार माना जाता है, तो ये जो खबर होती है चारों तरफ फैल जाती है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। जब सभी व्यक्तियों को ये पता चलता है कि इस वृक्ष के नीचे दबा हुआ एक बहुत बड़ा कलाकार व्यक्ति है, तो सभी व्यक्ति उसके देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। उसके चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरी की सब कमेटी उसकी फाइल कल्चर डिपार्टमेंट भेज देती है। जब आदमी को ये पता चलता है कि ये कवि है, उसी समय वहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं वे सेक्रेटरी के वहाँ पर भेज देते हैं कि ये जो व्यक्ति दबा हुआ है ये एक कवि है, आप किसी प्रकार से इस व्यक्ति को इस कल्चर डिपार्टमेंट में इसकी फाइल को भेज दो और किसी प्रकार से इसे बाहर निकाल दो। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी की सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। उसी समय साहित्यिक अकादमी का सेक्रेटरी पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए वहीं पर आता है। वह कवि से उसका उपनाम पूछता है। वह अपना उपनाम ओस बताता है। जब वो सभी व्यक्ति उस दबे हुए व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं कि आप व्यक्ति कौन है, तो वह अपना नाम क्या पता ओस बताता है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या वह ओस तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी भी प्रकाशित हुआ है। पेड़ के नीचे दबे आदमी के हाँ कहने पर सेक्रेटरी उसे पूछता है कि क्या वह साहित्य अकादमी का सदस्य है। आदमी इनकार कर देता है। सेक्रेटरी को हैरानी होती है कि इतना बड़ा आदमी इनकार कर देता है। सेक्रेटरी को हैरानी होती है कि इतना बड़ा कवि उनके साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। दबा हुआ आदमी उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उसे निकलवाने का प्रबंध कर चले देता है। वह कहते कि ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, यदि हमें इसे बाहर नहीं निकाला तो हमारे लिए बहुत लायक होगी। तो सभी व्यक्ति क्या करें, सेक्रेटरी उसी समय उस कवि को बाहर निकालने के लिए कोई न कोई उपाय सोचने लगता है। जैसे हमारा गद्यांश था, अब क्या किया जाए कि इस पर मंचले ने कहा अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर बाहर निकाल लिया जाए। ये देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया। सबसे पहले हम इसके प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक तीज भाग 1 में संकलित जामुन का पेड़ नामक कविता से पाठ से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक कृष्ण चंद्र जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य पर व्यंग्य करते हुए कवि ने कहा है कि कवि कहता कि अब क्या किया जाए। जब जामुन के पेड़ के नीचे इस दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए आसपास के सभी व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि जब आप कहते हो कि ये सरकारी विभाग से है ये वृक्ष, तो इसको काटा नहीं जा सकता, किस प्रकार से इसे बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पर खड़े हुए उन व्यक्तियों की भीड़ में से एक मंचले ने कहा, एक व्यक्ति उनमें से बोलता है, यदि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते हो, नहीं उठा सकते हो, तो एक काम तो किया जा सकता है। तो यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आप ऐसा करो, इस व्यक्ति को ही काट कर इस पेड़ से बाहर निकालो। आधा हिस्सा इसका आधा आधा हिस्सा करके दोनों तरफ से ना तो हम पेड़ उठाया जा सकेगा ना हम इसे काट सकेंगे, और व्यक्ति भी क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। यह देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया। ये दिखते यानी कि इशारा करके वह व्यक्ति ऐसी चीज़ें वहाँ पर एकत्रित लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हो रही होती उन व्यक्तियों को बताता है, कहता है। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। तो उसी समय इशारा देते हुए व्यक्ति ठीक कहता है कि संकेत करते हुए बता, ठीक बीच में से धड़ से काट। तो इसको आधा धड़ से काटने के पश्चात आधा
हिस्सा इसका इधर से बाहर निकला, आधा इधर से, और पेड़ भी नहीं उठाया जाएगा। सरकारी विभाग से जब आप इस पेड़ को बताते हो तो कोई व्यक्ति ये भी नहीं कहेगा आपने सरकारी विभाग के इस पेड़ को उठाया है, ऐसा भी नहीं होगा, और व्यक्ति भी बाहर निकला। फिर वह कहता है कि एक आपत्ति तो जरूर आ सकती है, मगर इस तरह मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। तो उस वृक्ष के नीचे भी दबा हुआ वह व्यक्ति कहता है कि यदि आप मुझे काट कर बाहर निकालोगे तो मैं ऐसे तो मर जाऊंगा, जिंदा किस प्रकार से रहूँगा, ऐसे वह व्यक्ति कहता है। तो उसी समय जिस व्यक्ति ने उसे संकेत करके इशारा करके बताया था, तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि हाँ ये तो हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी तो अच्छी प्रकार से की जा सकती है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद ये व्यक्ति नहीं मरेगा, जो इसका आधा आधा हिस्सा जो होता है वह तो अच्छी प्रकार से जुड़ जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। इसकी बात वजह से इसके सूचना सर इसकी अब क्या किया जाए, किसने और क्यों कहा? यह कथन सेक्रेटरी के उस विभाग अध्यक्ष ने कहा था जिसे पेड़ काटने से संबंधित फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजी थी। अजब यह संदेश कहा कि हमें तो पेड़ लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन पेड़ों को काटने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन ये तो बहुत ही फलदार पेड़ है, इसकी आज्ञा तो नहीं दी जा सकती है। आदमी को काट कर निकालने का सुझाव क्यों दिया जा रहा है? आदमी को काट कर निकालने का सुझाव इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वह दबा हुआ जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी बाहर निकल जाएगा, किसी न किसी तरह से बहुत परेशानी हो चुकी है, और हम पेड़ भी नहीं काटेंगे। दबे हुए आदमी ने क्या आपत्ति प्रकट की और क्या उत्तर मिला था? उस दबे हुए व्यक्ति ने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि यदि आप मुझे इस पेड़ के नीचे से काट कर बाहर निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन आजकल फिर एक व्यक्ति उसे में से कहता है कि आजकल तो ऐसे प्लास्टिक सर्जरी की ऐसी उल्टी चल गई है कि भी आपके दो हिस्से की करने के बाद भी दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। और थे प्लास्टिक सर्जन ने दबे हुए आदमी को चेक करने के बाद क्या निर्णय लिया था कि प्लास्टिक सर्जरी में दबे हुए आदमी ने अच्छी प्रकार से चेक किया और उसने नाड़ी की गति का परीक्षण भी किया, उसकी हृदय और फेफड़ों की जांच भी किया, और निर्णय लिया कि ऑपरेशन तो किसी न किसी तरह सफल भी हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी तो इसकी की जा सकती है, लेकिन इस दबे हुए व्यक्ति में किसी प्रकार की सांस नहीं हो सकती, ये जिंदा नहीं रह सकता है, ये मर जाएगा। प्रश्न जैसे इसमें से पाठ के आधार पर अनुमान लगाए कि मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में क्या कहा होगा। सुप्रीडेंट पेड़ के नीचे से आदमी निकालने के लिए अंडर सेक्रेटरी से पूछता है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से, और डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर से इस तरह की समस्या का हल पूछता है। मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहते हैं। मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी के सहयोग से वे लोग गए विभाग से संबंधित हैं। यह समस्या पेड़ की है, इसलिए यह समस्या कृषि विभाग की है। ऐसे इसकी जो फाइल होते हैं इधर से उधर ऐसे ही घूमती रह जाती है। मगर इस प्रकार तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए वैद्य ने ऐसा क्यों कहा? तीसरे दिन जब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आता है कि यदि इस फलदार पेड़ को आप नहीं काटा जा सकता तो आप ऐसा करो कि वहाँ पर लोगों की भीड़ जो एकत्रित हो रखी थी उनमें से खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते, नहीं उठा सकते हैं, तो आप इस व्यक्ति को दोनों तरफ से काट कर के धड़ से आधा इधर से आधा उधर से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसी समय वह पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि यदि आप ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगा और मुझे बहुत दुख होगा। तो तो वहाँ पर व्यक्ति कहते कि ऐसा निकाले तो जा सकता है, लेकिन नहीं तो आपको पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस व्यक्ति को करा जा सकता है, लेकिन इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जा सकती है। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरी की सब कमेटी ने क्या फैसला किया? आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरी की सब कमेटी ने यह फैसला दिया कि दबा हुआ जो आदमी है वह कवि है। सभी लोग कहते हैं कि इसकी फाइल को यानी कि फिर दोबारा से वहाँ तक पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि ये व्यक्ति जो दबा हुआ है ये क्या है, एक कवि है। इसलिए इस फाइल का संबंध कृषि विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से नहीं है, इसका संबंध तो केवल इसका संबंध तो कल्चर डिपार्टमेंट से है।
इसलिए इसकी फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में भेज दी जाए और उस फाइल पर लिखा गया कि दबे हुए आदमी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कार्यवाही की जाए, क्योंकि यह दबा जुबा जो आदमी यह एक कवि है। अगला है, कलरकों ने जामुन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर क्या कहा था कि कलरकों ने जामुन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर कहा था कि यह पेड़ कितना फलदार था। इसे सभी व्यक्ति, इसकी जामुनें बहुत रसीली थी, सभी व्यक्ति इसे तोड़ कर लाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। और आज बहुत ही दुख हो रहा है ये जामुन का पेड़ जब आंधी के कारण गिर जाता है तो उसमें उन व्यक्तियों को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए क्या कहा और सुपरिटेंडेंट ने क्या किया था। माली ने उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को बाहर निकालने का सुझाव किया और सुपरिटेंडेंट से कहा कि वह 15-20 माली चपरासी कलरकों के साथ मिलकर इस पेड़ को बाहर निकाल सकते हैं। इससे सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के इस संबंध से आज्ञा लेने के लिए वह वहां से चला जाता है और कहता है कि किस प्रकार से हम इस व्यक्ति को बाहर निकाल सकेंगे। इस प्रकार से ये हमारे यानी कि क्वेश्चन आंसर गद्यांश से हमारे राइट प्लस लर्न